Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you future indefinite tense into direct passive. गाइस आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इनटू डायरेक्ट पैसिव समझाऊंगी। वर्ब बी शैल बी प्लस विल बी। इसके जो वर्ब बी हैं वो हैं शैल बी प्लस विल बी एंड वी नो शैल बी इज यूज्ड विथ आई एंड वी ओनली व्हेनेवर विल बी इज यूज्ड विथ ऑल द रेस्ट सब्जेक्ट्स। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस फॉर्मूले को देखकर ही हमें पता चल जाएगा कि ये जो है हम जो है डायरेक्ट पैसिव पढ़ रहे हैं, इनका कोई एक्टिव नहीं होता, ये खुद ब खुद डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट पैसिव हैं। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट आपको पहले नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस जो हमारा है वो डायरेक्ट पैसिव का सेंटेंस है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ जुमले लिखे हैं उर्दू के अंदर, जिसमें सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, तुम्हें बताया जाएगा। अब ये एक सेंटेंस जो हमारा है वो डायरेक्ट पैसिव है, इसका कोई एक्टिव नहीं होता, डायरेक्ट पैसिव है, तुम्हें बताया जाएगा। अब इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर, और ट्रांसलेट करते वक्त हमें जो है फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि हमें हमारा फॉर्मूला जो है किस तरफ खींच रहा है, कि फॉर्मूला क्या बता रहा है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा हमें बता रहा है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है, जिसमें है तुम्हें, सांप, बच्चों को, उनको, आपकी, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्मूला बता रहा है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो हमने यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया है। उसके बाद प्लस वर्ब बी, हमें वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे वर्ब बी का इस्तेमाल हमने किया है विल बी का, क्योंकि यू जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ विल बी का इस्तेमाल होता है, तो हमने यहाँ पे वर्ब बी विल बी का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है हमें, और हमारा वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है इन्फॉर्म्ड। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था तुम्हें बताया जाएगा, अब इसकी इंग्लिश हो गई है यू विल बी इन्फॉर्म्ड। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है सांप मारा जाएगा, डायरेक्ट पैसिव है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी हमें फॉर्मूले की मदद से करना है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और ऑब्जेक्ट हमारा है सांप, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्नैक। उसके बाद हमें वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, और वर्ब बी जो हमारा है विल बी, उसका हमने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और वर्ब हमारा है किल, मीन्स मारना, उसकी थर्ड फॉर्म है किल्ड, जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो हमारा सेंटेंस था उर्दू के अंदर सांप मारा जाएगा, इसकी इंग्लिश बन गई है स्नैक विल बी किल्ड। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है बच्चों को सिखाया जाएगा, डायरेक्ट पैसिव है, इसका कोई एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हमने जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है बच्चों को, उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल किया है जो है विल बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है जो है टाट। बच्चों को सिखाया जाएगा, इसकी इंग्लिश बन गई है चिल्ड्रेन विल बी टाट। सेंटेंस नंबर 4 हमारा है उनको दावत दी जाएगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है दे, उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल किया है विल बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। ठीक है, उनको दावत दी जाएगी, इसकी इंग्लिश बन गई है दे विल बी इनवाइटेड। सेंटेंस नंबर 5 हमारा है आपकी मदद की जाएगी, ये भी डायरेक्ट पैसिव है का सेंटेंस है। ठीक है,
सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया हमने, जो है हमारा आपकी। उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल किया है, जो है विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, जो है हेल्प। उसकी फर्स्ट फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है हेल्प। ठीक है, तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था आपकी मदद की जाएगी। इसकी इसका इंग्लिश बन गया है यू विल बी हेल्प्ड। सो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इनटू डायरेक्ट पैसिव, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इन सेंटेंसेस का कोई एक्टिव नहीं होता, ये खुद खुद ही पैसिव होते हैं। इनको हमें जो है इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको फॉर्मूले की मदद से बहुत ही अच्छे से समझाया है। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ को, उतनी ही ज़्यादा आप उस चीज़ को गहराई से समझ पाएँगे।